प्रिय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? फिर से शनिवार, फिर से एक कथा। तो इस बार हमने सोचा आपके लिए एक कथा पंचतंत्र से हम चुन के लाते हैं। और ये कथा एक ऐसी अनोखी कथा है जो शायद आप में से किसी ने भी नहीं सुनी होगी। और इस कथा का शीर्षक है बुद्धिमान पक्षी। बुद्धिमान कौवा नहीं, बुद्धिमान पक्षी। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एक पेड़ है, यहाँ पे कई सारे पक्षी हैं। तो इस कथा के बारे में द इंटेलिजेंट बर्ड, इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। तो आप देखते रहिए। एक घने जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। उसकी पत्तों से लदी शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी, आर्म्स की तरह। वन हंसों का एक झुंड इस पेड़ पर निवास करता था। वे सब यहां सुरक्षित थे और बड़े आराम से रहते थे। उनमें से एक पक्षी बहुत बुद्धिमान था। इस बुद्धिमान पक्षी ने एक दिन पेड़ की जड़ में एक लता को उगते देखा, एक बेल को उगते देखा। इसके बारे में उसने दूसरे पक्षियों से बात की। तो दूसरे पक्षियों के पास गया और उसने उनसे बात करना शुरू किया। तो उसने दूसरे पक्षियों से कहा, क्या तुम्हें वो लता दिखाई देती है? तुम्हें इसे नष्ट कर देना चाहिए। तो दूसरे पक्षियों ने उससे पूछा, हमें क्यों इसे नष्ट कर देना चाहिए? ये तो बहुत छोटी सी है, यह हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? मेरे मित्रों, बुद्धिमान पक्षी ने कहा, यह छोटी सी लता जल्दी से बड़ी हो जाएगी और क्या होगा, ये हमारे पेड़ के चारों तरफ लिपट जाएगी और कोई भी शिकारी उस पर चढ़कर हमारे घोंसले, हमारे बच्चों को नष्ट कर सकता है और हमें भी पकड़ सकता है। तो बाकी पक्षी सोचने लगे। फिर भी उन्होंने उस बुद्धिमान पक्षी की बात को नजरअंदाज कर दिया, उसको कोई तूल नहीं दिया और सब अपने नित्य काम धंधे पर लग गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो लता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और पूरे पेड़ के चारों तरफ लिपट गई। एक दिन ऐसा आया कि एक शिकारी वहां आ गया और वन हंस जो थे, वो अपने जो पक्षी थे, वे अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए बाहर गए थे। तो ये जब शिकारी वहां पर आ गया तो उसने क्या किया, उसने लता का सहारा लेकर उसके ऊपर अपने पैर रखकर उसको हाथों से पकड़कर वह पेड़ पर चढ़ गया और अपने साथ वह एक क्या लाया था, जाल, पक्षियों को पकड़ने वाला। और उसने वह जाल वहां बिछा दिया पेड़ के ऊपर। तो जब उसने वो जाल बिछा दिया पेड़ के ऊपर, तो शाम को पक्षी दाना लेकर वापस लौटे। और जब वो शाम को वहां वापस लौटे तो क्या हुआ, वे सब फंस गए शिकारी के जाल में। और जब वो शिकारी के जाल में फंस गए तो बुद्धिमान पक्षी जो था वो तो बाद में आया, उसने देखा ये सारे पक्षी फंस गए हैं। तो उसने पूछा उनसे, क्या हो गया भाइयों? उन्होंने कहा, अरे बुद्धिमान पक्षी, हम तो यहाँ सब शिकारी के जाल में फंस गए हैं। शायद तुम ठीक ही कहते थे कि हमें लता को काट देना चाहिए था। तो अब उन्हें इस बात पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने लता को नहीं काटा था। बुद्धिमान पक्षी ने कहा, मैं तुमसे पहले ही यह ना कहता था कि उस लता को काट दो। तो पक्षियों ने कहा, अब हमें यह बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो बुद्धिमान पक्षी ने कहा, ऐसा करना, जब वह शिकारी कल आएगा और जाल को खोलेगा और तुम्हें उठा उठा के फेंकेगा तो तुम नीचे गिर जाना, ऐसे गिरना जैसे कि तुम मर गए हो। ऐसे उड़ना मत, अगर उड़ोगे तो वह तुम्हें फिर जाल में फंसा लेगा। तो जब शिकारी दूसरे दिन वहां आया और उसने जाल को उठाया और पक्षियों को नीचे फेंकना शुरू किया, तो वो सारे पक्षी नीचे ऐसे गिरते गए जैसे कि वह
मर चुके हों। तो वो एक एक करके सब नीचे गिर गए, और जब उनमें से आखिरी पक्षी नीचे गिर चुका था और शिकारी पेड़ से नीचे उतर रहा था, तो सारे पक्षी उड़कर स्वतंत्र हो गए, और शिकारी यह देखकर अवाक रह गया, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, और वो सोचने लगा यह सब अचानक स्वतंत्र कैसे हो गए। और बाद में जब शिकारी वहां से चला गया, तो उन सारे पक्षियों ने जाकर बुद्धिमान पक्षी को धन्यवाद कहा। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और सोचिए इससे आपको क्या सीख मिली। धन्यवाद।